हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, शिवफान फिंगर के साथ फेंगसिया वैली से बाहर निकल आता है। बाहर आते हुए एल्डर मुंह तो भी उसका पीछा कर रहा होता है और साथ ही फिंगर जुगाड़ लगाते हुए उनके एक आदमी को कैद कर लेती है और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फिंगर उसी लड़के से जाँच पड़ताल कर रही होती है। उससे कह रही होती है, आखिर तुम्हारी फेंगसिया वैली के पास ट्रैकिंग सिस्टम के अलावा और कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? इस पर वो लड़का जो कि इसके बस में था वो कहने लगता है, हाँ बिल्कुल है हमारे पास। इसके बाद वो एक पत्ता फिंगर के हाथ में दे देता है और कहने लगता है, अगर इस पत्ते को तुम जला दोगी तो इसके 10 मील में जितने भी लोग हैं वो उस बंदे की लोकेशन को सेंस कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। तभी अचानक से वहाँ पर शिवफान आ जाता है और आकर उससे कहने लगता है, मैं सोचता हूँ कि बांगलू सेक्शन किंग मास्टर के अलावा ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम अपने इस प्लान से इस आदमी को फंसा लोगी। मुझे डर है कि कल रात वाला ट्रैप भी तुमको नहीं कर सकता था। इस पर वो कहने लगती है, अरे यंग मास्टर, तुम भी मुझे लगता है मजाक कर रहे हो। ज़रूरत के समय पर तुमने मदद की, इसके लिए मैं बहुत याद आ रही हूँ। फिर वो उससे कहने लगता है, ठीक है ये सब छोड़ो, तुमने इससे कुछ पूछा? इस पर वो कहने लगती है, मैंने उससे पूछ लिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम उससे खुद पूछ सकते हो। वो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाएगा, है ना? नहीं छिपाओगे ना तुम? हाँ, नहीं छिपाऊंगा। इसी के साथ शिवपान उसको तुरंत अपने पास खींच लेता है और कहने लगता है, फेंगसिया वैली में लगी हुई घंटियों का क्या मतलब है? इस पर वो कहने लगता है, हमारी फेंगसिया वैली की वो घंटियाँ जो कि एक सीर विस्ट की वजह से रेजोनेट करती हैं, उनकी लोकेशन में जो भी कोई आता है वो तुरंत बजने लग जाती हैं। इस पर शिवपान उससे पूछ रहा होता है, तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है? क्या सीक्रेट है इनका? ये इसका मुझे नहीं पता। तभी फिंगर उसको अपने पास बुला लेती है और कहने लगती है, तो आखिर वो पहाड़ी पर जो घर था उसका क्या मतलब था? इस पर वो कहने लगता है, मुझे नहीं पता, शायद एल्डर्स को पता होगा। लगता है इन सब चीज़ों के बारे में आम डिसिबल्स को नहीं पता है। हम दोबारा से आज रात को अटैक करेंगे। इस पर फिंगर उससे कहने लगती है, जैसा आप आदेश दें। इधर में एल्डर वो को देखते हैं जो कि फेंगसिया वैली वापस लौटकर अपने डिसिबल्स के साथ जा रहा होता है। तभी उसे आभास होता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी सामने के घर में से ब्रोदरली निकल आता है और कहने लगता है, क्या तुम लोगों ने वैली के मास्टर का आदेश नहीं सुना कि कोई भी सेक्शन से बाहर नहीं निकलेगा? तो तुम सब लोग बाहर कैसे निकले? एल्डर मूस के पास आ जाता है और कहने लगता है, मैं अपनी गलती का खामियाजा वैली लॉर्ड के पास जाकर कर लूँगा। इसके बाद वो अंदर जाने लगता है और ब्रदरली की सभी बातों को सुन रहा होता है। इधर हम देखते हैं फिंगर को जो कि मीट पकाने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका हाथ बार बार से जल जाता है और वो पीछे की तरफ हो जाती है। शिवपान ये देखकर उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, लाओ ये मीट मुझे दो। इसके बाद उससे हाथ से उस मीट को ले लेता है और पास में जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है और उस मीट को पकाना शुरू हो जाता है। उस मीट को पकाने के बाद वो उसके ऊपर नमक डालने लगता है। तभी फिंगर उससे पूछ रही होती है, यंग मास्टर आखिर ये सब क्या डाल रहे हो तुम? इस पर वो कह रहा होता है, ये नमक वगैरह है, जहाँ भी तुम जाओ इसे अपने साथ लेकर जाओ। वो ये सभी बातें उसको बता रहा होता है और वो बड़े ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाते हुए उसको लेने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बंदर आ जाता है। वो उस पूरे हिस्से को लेना चाहती थी पर अपने हाथ को पीछे कर लेती है। शिवपान तुरंत ही उसकी एक टांग उखाड़ कर उसको दे देता है। उसकी टांग लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, शुक्रिया यंग मास्टर। और इधर जो बंदर खड़ा होता है वो उन दोनों को ही देख रहा होता है अपने हाथ में उसके, और उसके हाथों में कुछ फल लगे हुए होते हैं। वांगली उसके हाथ से एक फल को ले लेता है। उसके फल लेते ही कुछ गुस्से आ जाता है बंदर और उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। ये देखकर फिंगर हंस जाती है पर वो कहने लगती है, मेरा मुंह जल गया। उसकी ये बात सुनते ही शिवोई उसको तुरंत ही चढ़ाने लगता है और अजीब अजीब सी एक्टिंग कर रहा होता है। शिवपान तुरंत ही पत्थर निकालकर उसके सिर में मार देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो फिंगर से कहने लगता है बंदर कुछ गलत समझ रहा है, भूल जाओ, कोई बात नहीं। फिंगर कहने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यारा सा खरगोश दिखने वाला इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। इस जैसी डिलीशियस चीज़ अपने जीवन में मैंने पहली बार खाई है। यंग मास्टर बहुत अच्छा पका लेते हैं। उसकी बात सुनने के बाद शिवपान तुरंत ही वेव के बारे में सोचने लग जाता है। उसने भी ये सेम सेंटेंस कहा था। उसको ख्यालों में खोया देखकर फिंगर उसके पास जाने लगती है और कह रही होती है, यंग मास्टर, यंग मास्टर, और अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑन कर लेती है और आगे जा रही होती है। तभी लकड़ियाँ पीछे हो जाती हैं। शिवपान तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और उससे कहने लगता है, क्या बात है? इस पर वो कहने लगती है, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा चेहरा भी एकदम फेल लग रहा था। इस पर वो कहने लगता है, क्यों, क्या हुआ? इस पर वो कह रही होती है, मुझे तुम्हारी तबीयत की बहुत ज़्यादा चिंता है ना, इस वजह से। पर शिवपान उसकी बात को नहीं सुनता और कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तभी उन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो लोग उधर की तरफ चले जाते हैं। फिंगर पीछे से कह रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं गोष्ठी सेक्शन वालों के मास्टर ने कोई दिक्कत खड़ी कर दी हो और फेंगसिया वैली को उन सभी के बारे में पता चल गया हो? इस तरह वो कहने लगता है,
ये तुम्हारे सेक्शन का काम है, ना कि मेरी सेक्शन का। इस तरह वो कहने लगती है क्यों ना हम लोग वहाँ पर चलें और कुछ मज़ा करें। खैर हम लोगों ने इतना कोई बड़ा आतंक तो नहीं मचाया था वहाँ पर। शोभन उससे कहने लगता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम जा सकती हो, मैं कहीं और जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, पर वो कहने लगती है ठीक है मैं भी चलती हूँ। इधर हम देखते हैं फेंगसे वैली के लोगों को, जो कि कह रहे होते हैं कल हमारे सेक्शन में घुसने वाले लोग आखिर हैं कहाँ पर। तभी हम पास ही में एक पेड़ पर पेंगर को खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि अपने खंजर को बड़े आराम से घुमा रही होती है। उन लोगों के सामने फिशमैन की कुछ जाति के लोग खड़े हुए होते हैं। उनका सवाल सुनने के बाद पेंगर उनसे कहने लगती है तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ। इसी के साथ ही वो तुरंत ही उन लोगों पर हमला करने जाने लगती है और वो अपने हमलों से कई सारे लोगों को वहाँ पर मार देती है। वहाँ का एक डिसिपल कह रहा होता है कुछ भी हो यहाँ पर आग मत लगने देना, और वो लोग भी फिशमैन से लड़ रहे होते हैं। फिशमैन भी उन लोगों पर लगातार हमले कर रहे होते हैं और उनको लगातार काट रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं शोफान को, जो कि फेंगसे वैली में दोबारा से घुस चुका होता है। तभी अचानक सोई का सिर चकराने लगता है और वो अपने सिर को पकड़ लेता है। उसको ऐसा करते देखकर शोफान उससे पूछ रहा होता है क्या दिक्कत है। इधर हम सोई के देखें जो कि आंखें बिल्कुल चमचमाने लगती हैं। तभी पास में एक बॉक्स को देखता है उसमें, और कुछ फ्लैक्शंस को देखने के बाद उधर की तरफ इशारा करने लगता है। शोफान कह रहा होता है तुम्हारा मतलब है कि वो बिस्ट उसके अंदर छुपा हुआ है। इस तरह वो इशारा कर रहा होता है। शोफान भी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारे इस डिसीजन पर उसको मारने जा रहा हूँ। जैसे ही वो अपना कदम ज़मीन पर रखता है वहाँ की घंटियाँ बजने लगती हैं और उस बॉक्स में से जो बीस्ट होता है वो निकल के भाग रहा होता है, पर सोई उसको लगातार देख रहा होता है। तभी सेक्शन में से कुछ लोग निकल आते हैं और कहने लगते हैं उस जगह पर। शोभन लगातार उस बीस्ट का पीछा करता रहता है और सोई उसको पूरी डायरेक्शन दे रहा होता है। तभी कुछ लोग उसके पीछे से कह रहे होते हैं भागने मत देना इसको, पीछे लगे रहो। और शोफान जो कि लगातार उस ग्रे बीस्ट के पीछे पड़ा होता है। वे कुछ लोग एक कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। उनको शोफान नहीं दिखता। वे लोग कह रहे होते हैं आखिर कहाँ गया, पर घंटी की आवाज़ लगातार बज रही होती है। तभी अचानक से एक जगह से होते हुए शोफान निकलता है और कहने लगते हैं उस जगह पर चलो, और वे दोबारा से उसका पीछा शुरू कर देते हैं। वे लोग कह रहे होते हैं इस बार हम देखेंगे तुम आकर बचकर यहाँ से भागते कैसे हो। शोफान वहाँ से भागते हुए एक सिंगल स्टोरी पर चढ़ जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उस बॉक्स को वो फोड़ देता है, पर वो बीस्ट वहाँ से भागकर दूसरी जगह एक लैंप में घुस जाता है। शोफान उसी की तरफ पहुँच जाता है। तभी सभी लोग उसको उस जगह पर घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं भागने मत देना इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, इसी जगह पर है वो। इसके बाद वे सभी लोग उसके पास जाते हैं, पर वो जैसे ही वहाँ से कपड़ा उठता है उसके अंदर से उन्हें बंदर दिख जाता है। वो कह रहे होते हैं तो बंदर है। तभी वो उस बंदर को देखकर कहने लगता है देखो वो यहीं कहीं है, वो दूर नहीं निकलना चाहिए। तभी हम पास के एक स्टैचू को देखते हैं जिसकी आई मूवमेंट्स हो रही होती हैं और वो सभी लोगों को यहाँ पर देख रहा होता है। वे सभी लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं चलो जल्दी से उसका पीछा करते हैं। इसी के साथ वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी शोफान अपने एक ही घूंसे से उस पत्थर को फोड़ देता है और अपने हाथ में उस बीस्ट को पकड़ लेता है और कहने लगता है अच्छा ये है कोई कौन बीस्ट, काफ़ी अनोखा है। इधर अब देखते हैं फेंगसे वैली और फिशमैन के सभी लोगों में लड़ाई हो रही होती है। वे एक दूसरे को मारने लग रहे होते हैं और पास ही में से फिंगर उन लोगों को कंट्रोल कर रही होती है। तभी फेंगसे वैली के लीडर कुछ बोल रहे होते हैं मैं इन सभी बीस्ट को कुचल के रख दूंगा। इसी के साथ ही वो लोगों पर हमला करने जाने लगते हैं। इधर आसमान में हम देखते हैं ब्रॉदरली और एल्डर मूगो, जो कि नीचे के पूरे नज़ारे को देख रहे होते हैं। फेंगसे वैली और फिशरमैन ट्राइब के बीच में लगातार मारकाट मची हुई होती है। इसके ब्रॉदरली तुरंत ही अपनी तलवार को निकालकर उससे कई सारे आग के फ्लैश मारता है और ज़मीन पर आग लग जाती है और सबसे कहने लगता है सब वहीं के वहीं रुक जाओ। इसी के साथ ही वहाँ पर कई सारे फिशरमैन ट्राइब के लोग उसी आग में फंसे रह जाते हैं। तभी ब्रॉदरली पीछे मुड़ते हुए एल्डर मुझसे कह रहा होता है इस मुसीबत की तो जड़ तक जाऊँगा मैं और पता लगा कर रहूँगा आखिर ऐसा क्यों है। इसके बाद उसकी तरफ देखते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर शोफान फेंगसे वैली में काफ़ी अंदर घुस चुका होता है और एक बिल्डिंग में छुपा होता है और पास से किसी चीज़ों को देखकर कह रहा होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमें अनोखा मिलने ही वाला है। तभी अचानक से सोई की तबीयत खराब होने लगती है। वो उसको नीचे पकड़ लेता है और कहने लगता है सोई क्या हुआ, पर उसकी हालत ख़राब होती जा रही होती है और उसके अंदर से भी शोफान की जैसी रेड कलर की स्पेचुलरा बाहर निकल रही होती है। उसको देखकर वो तुरंत ही अपनी प्योर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और उसको उसके अंदर समारा होता है और कह रहा होता है मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, बस रुको थोड़ी देर। वो टेक्निक सीधे उसके थड़ाई में समा जाती है और वो शांत पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। ब्रॉदरली और उसके साथ में एक लड़की निकल के जा रही होती है। वो लड़की कह रही होती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस पर वो कह रहा होता है चिंता मत करो, इन सब का बदला तो मैं ज़रूर ही लूँगा, अभी नहीं तो बाद में, पर अभी सबसे ज़्यादा उन मॉन्स्टरों को देखना है। अंकल संग को आ जाने दो, ये सारी प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगी। इस पर वो कह रही होती है पर हम लोगों के डिसेबल काफ़ी सारे इंजर्ड और
मर चुके हैं। इसके बाद वो एक आगे की तरफ चले जाते हैं। इधर शिवफान कह रहा होता है, अच्छा तो ये बात है, इन सब का कीड़ा यहीं पर ही छुपा हुआ है, चलो कि हम लोग चलें इस अंकल सेंगोन से मिलने। तब तक उस बंदर को भी होश आ चुका होता है और उसके कंधे पर बैठ जाता है। इसके बाद शिवफान तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। वे लोग एक पहाड़ के ऊपर आगे चलते हुए जा रहे होते हैं और अचानक से ज़मीन में से आग निकलती है और वे वहीं पर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं, हमने अंकल सेंगवान को देखा, और उससे ग्रीट करने लगते हैं। अंदर से आवाज़ आ रही होती है, आखिर क्या हुआ है? आखिर वो सारे मॉन्स्टर हमारे सेक्शन पर क्यों हमला कर रहे हैं? क्या ये हमला करने का समय है? मिस्टर ब्रदरली कहने लगता है, 3 दिन पहले हमारे सेक्शन से एल्डर मूव एक मीटिंग के लिए गए थे, पर हम लोगों ने वहाँ पर एक की लाश देखी। मिस्टर वो कहने लगता है, लाश? तो तुम्हें पता चला आखिर उससे किसने मारा? मिस्टर वो मना कर देता है। वो कहने लगता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं और तुम यहाँ पर आ गए। मिस्टर वो कहने लगता है, मैं भी अंकल को परेशान नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूँ। तभी वो लड़की कह रही होती है, इसमें अंकल की कोई भी गलती नहीं है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा चालू थे। वो लोग उन्हें मारने के बाद तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए, कोई भी निशान नहीं छोड़ के गए। इधर ब्रदरली कह रहा होता है, मैंने सोचा कि आप काफ़ी समय से रिट्रीट में हैं और बाहर के लोगों से उलझना नहीं चाहते, इस वजह से मैंने आपको इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया, नहीं तो ये बात मैं तुमको पहले ही बता देता। और वैसे भी तुमको 100 साल हो चुकी हैं, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मिस्टर वो कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं इस फैली सेक्शन का एल्डर बना रहना चाहता हूँ, और ये सब भी उन्हीं बिस्टों की वजह से, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। जबकि अपॉर्चुनिटी आई चुकी है तो मुझे भी निकलना चाहिए। इसी के साथ ही वो शिवफान की सेंसेशन को देख लेता है और तुरंत ही उसकी तरफ हमला कर देता है, और कई सारे आइस फ्लेक्स तुरंत ही शिवफान की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। शिवफान तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वे सभी आइस ब्लॉक्स धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ब्रदरली अपने अभी भी मुंह फाड़ कर देख रहा होता है। वो कह रहा होता है, अंकल ये क्या था? इस तरह वो कहने लगता है, जब वो बाहर ही नहीं निकलना चाहता तो हम क्या करें, चलो छोड़ो। इसके बाद वे लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। इधर हम शिवफान को देखते हैं जो कि एक जगह पर लावा होता है, वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके हाथ में वॉइस एनर्जी भर चुकी होती है और वो उसको हिलाते हुए कह रहा होता है, मानना पड़ेगा ये सेंगाओ अंकल कुछ चीज़ तो है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।